राधे कृष्णा। सुधीर और गीता के दूसरी भाग स्टोरी में आज सुनाने वाली हूँ। सुधीर और गीता को बहुत दुख उठाना पड़ा। जहाँ वो रहते थे वहाँ बिजली नहीं था और पानी का भी बहुत दिक्कत था, शौचालय भी नहीं था। गीता और सुधीर के घर में कुछ भी कमी नहीं था, इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था ये ज़िंदगी बिताने के लिए। फिर इधर सुधीर का भी काम नहीं होता है। गीता सुधीर को बोलती है, शायद माँ बाप के मन को दुखाकर शादी करने से ऐसा ही ज़िंदगी बिताना पड़ता है। सुधीर बोलता है कि माँ बाप के पसंद के शादी करने से भी कभी कभी ऐसा दिन देखना पड़ता है। लेकिन गीता बोलती है कि नहीं, माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, खास करके बेटियों को, क्योंकि हम बेटियां माँ बाप की इज्जत रहते हैं। जब हम ऐसे काम करते हैं तो माँ बाप कितने दिनों तक ये भूल नहीं पाते हैं, इसलिए कभी भी बेटियों को ये काम नहीं करना चाहिए। सुधीर बोलता है, अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगी तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाओगी। जो हुआ उसे हम लोग कभी बदल नहीं सकते हैं। अभी हम लोगों को यह करना है कि अच्छे से हम रहें, जो कि हमारे माँ बाप देखकर बोले कि अगर हमारे बच्चों का शादी करा देते तो शायद भी ऐसा गलती नहीं करते। गीता और सुधीर बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे का हाथ बटाते थे। सुधीर घर में रहते थे तो गीता का काम कर देते थे। गीता को पकाना नहीं आता था, खाना बनाना और सब्जी बनाना। जब भी सुधीर को मौका मिलता तो वो गीता को सिखा देते सब्जी बनाना और पकवान बनाना, जो कि गीता को ये सारे काम नहीं आते थे, क्योंकि उसकी माँ कभी उसे करने नहीं देती थी। हमेशा बोलती थी कि चूल्हा का सामने तुम मत जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। इसलिए गीता सारा काम घर का करती थी, लेकिन खाना बनाना, सब्जी बनाना वो कम ही करती थी। सुधीर उसे सब कुछ सिखा दिया। गीता बहुत बीमार हुई। सुधीर सोचने लगा कि मैं आखिर कहाँ लेकर जाऊँगा गीता को। गीता की माँ को दीदी दीदी हमेशा बोलता था और गीता को भी हमेशा देखने आता था। उसकी गीता उसे मामा बोलकर पुकारती थी। मामा बोलता है कि मैं मेरे घर ले जाऊँगा, यहाँ कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है। सुधीर बोलता है, ठीक है, आपके घर में हम लोग रहेंगे जब तक गीता ठीक नहीं हो जाती। गीता बहुत बीमार होती है। सुधीर काम करने जाता है तो उसके मामा उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अगर सुधीर घर में रहता तो सुधीर उसको ले जाते हैं डॉक्टर के घर। उससे सुधीर को देखकर बहुत चिड़चिड़ा हो गए और गुस्सा करने लगे गीता को, तुम क्यों नहीं अच्छी हो रही हो। गीता बोलती है, क्या मैं जानबूझकर तबीयत खराब कर रही हूँ। सुधीर बोलता है, हाँ तुम जानबूझकर कर रही हो तबीयत खराब। दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसके मामा समझाते हैं कि जब गीता का बुखार नहीं छूट रहा है तो ऐसे में गीता क्या कर सकती है। तुम ऐसे लड़ोगे तो गीता को कैसे लगेगा। सुधीर समझने की कोशिश ही नहीं करता, गीता के साथ लड़ते ही रहता है हमेशा। गीता बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। आखिर सुधीर मुझे समझना क्यों नहीं चाहते हैं। उसके मामा सुधीर को बहुत डांटते हैं, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो अपना घर छोड़कर आई है और तुम ऐसे इसके साथ झगड़ा करोगे तो कैसा लगेगा गीता को। सुधीर सोचता है, हाँ मामा आप ठीक बोल रहे हैं, मुझे ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए। गीता ठीक हो जाती है तो फिर वो लोग किराया के घर लेते हैं उसके मामा के घर के पास ही। उसके मामा बोलते हैं कि अगर ऐसे ही बीमार रहेगी, अगर तुम लोग दूर में रहोगे तो हम कैसे हमेशा जा पाएंगे तुम लोगों के पास, इसलिए तुम लोग हम लोग के पास रहो। गीता की माँ आती है गीता के पास, उसे देखती है और उसकी मदद भी करती है। जब वो गीता बीमार होती है तो उसका इलाज भी कराती है।
लेकिन गीता के पापा बहुत ज़्यादा गीता से नाराज़ थे। उसकी माँ को हमेशा डांटते थे कि तुम गीता के पास मत जाओ। गीता मेरे सिर को झुका दी है, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब यह बात गीता की माँ गीता को बोलती है तो गीता बोलती है, हाँ पापा ठीक बोल रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं उनकी सिर को झुका दी हूँ। मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जैसा मैं काम की हूँ, इसलिए शायद मुझे इतना दुख उठाना पड़ रहा है। गीता का माँ बोलती है, सभी लड़कियों के ज़िंदगी में ऐसा दुख होता ही है, भले वो माँ बाप के पसंद से शादी करे या तो अपना पसंद से शादी करे। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे दुख उसे उठाना पड़ते हैं। तुम्हें हार मान जाओगी और यही बात हमेशा सोचते रहोगी तो तुम्हें आगे ज़िंदगी में कठिनाई हो सकती है। गीता बोलती है, हाँ माँ आप ठीक बोल रही हो। अगर मैं हमेशा अपने माँ बाप के घर की रहन सहन को याद करते रहूँगी तो मुझे ये ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी माँ बोलती है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, तुम्हें आज का सोचना है, कल का मत सोचो। जो हुआ हो गया, उसे कोई नहीं रोक पाया, नहीं रोक सकता है कोई। हम माँ बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन नसीब हम बच्चों का कभी नहीं लिख पाते हैं। किसके नसीब में क्या लिखा है भगवान ही जानता है, लेकिन भगवान हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें कदम उठाना होगा, तुम्हें चलना होगा, तुम्हारे साथ साथ भगवान हमेशा चलेंगे। तुम्हें कुछ भी कमी होने नहीं देंगे। एक दिन ना एक दिन वो सारा चीज़ मिलेगा जो तुम चाहती हो। गीता बोल रही है, अगर आप बोल रहे हैं तो मेरी ज़िंदगी में खुशी आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आप मेरे लिए भगवान है माँ, आप जो बोलेगी वो ही होगा। आज के बाद मैं कभी भी कुछ नहीं सोचूंगी। मैं अपने पति का ध्यान रखूंगी, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे तरह से निभाऊंगी। उसकी माँ बोलती है, तुमसे यही उम्मीद मैं करती हूँ। पहले जो गलती की, अब के बार ऐसे गलती कभी मत करना। अपने गुस्से को भी कंट्रोल में रखना और अपने को भी तुम यह मत सोचना कि मैं ये घर छोड़कर अपने घर में रहूँगी, क्योंकि अब हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा है। गीता बोलती है, मैं क्या मुँह लेकर आपके घर को अपना घर बोलूँगी। मैं जानती हूँ मुझे यहीं रहना है और मैं यहीं रहूँगी मेरे पति के साथ।